अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज जो है वो रमज़ान की वीडियो ऑलवेज़ बड़ी ही रिक्वेस्टेड होती है, तो आज उसी पे ही बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कि इस दफ़ा जो रमज़ान है वो ज़रा डिफरेंट है, थोड़े अच्छे मौसम में है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसको प्लान आउट भी करना चाहिए। और इफ्तार में सबसे पहली चीज़ आपको जो समझने की ज़रूरत है, हर साल मैं ही नहीं बल्कि मेरे फेलो न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे आप लोगों को बताते रहते हैं कि जो फर्स्ट मील होता है, जो पहला मील आपने लेना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम ब्रेकफास्ट नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं। तो रमज़ान में आपका ब्रेकफास्ट नॉर्मली जो होता है वो इफ्तार ही होता है, जो कि मगरिब के टाइम ऑफ कोर्स हो रहा होता है। तो मगरिब के टाइम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कंज्यूम करनी है वो आपने 2 डेट्स यानी 2 खजूरों का इस्तेमाल करना है। आई नो हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं और उसमें ही मैं आपको खजूर खाने का कह रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम रमज़ान में एंटर होते हैं बहुत सारी जो है वो हम देखते हैं कि वीकनेसेस होना शुरू हो जाती हैं, लोगों में बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो खजूर है वो एक एनर्जी का पावर पैक है, वो आपके वज़न को कम करने में हेल्प करेगा, आपके आयरन लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और आपकी एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करेगा। अगर आप खजूर नहीं खाना चाहते तो एक इंस्टेंट सी आपके साथ जो है मैं वो रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, आप उसको बनाकर रख लीजिए और उसको इस्तेमाल करते रहें। सबसे पहले तो आपने उसमें खजूरें ले लेनी है, उसमें आपने बादाम ले लेने हैं, काजू पिस्ता ले लें और उसके साथ साथ जितने भी आपके सीड्स हैं आप उन सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जी हम इनको कहाँ से ख़रीदें, तो थल नेचुरल्स जो है आप उसकी वेबसाइट अगर खोलें तो ये सारा कुछ खजूरें जो हैं वो बेहतरीन क्वालिटी की और नट्स जो हैं वो आपको सभी के सब वहाँ मिल जाएंगे। आप वहाँ से ऑर्डर करें, एक गो में सारा ऑर्डर आपके पास घर पर आ जाएगा। उसके बाद आपने 1 गिलास पानी जो है उसके साथ इस्तेमाल करना है। अब आप चाहे खाली खजूर खा रहे हो, चाहे ये एक पिन्नी जो छोटी सी आप बना लेंगे बॉल जिसको हम कह लें, वो आपने कंज्यूम करनी है। ये आपका पावर पैक है जिसमें नट्स भी चले गए, सीड्स भी चले गए, खजूरें भी चली गई। अब आपने करना क्या है, आप अपने दस्तरखान से उठ जाएंगे, जी बिल्कुल आप उठ जाएंगे और उसके बाद जाके आप अपनी मगरिब की नमाज अदा करें। अगर नमाज फॉर एग्जाम्पल आप कुछ टाइम बाद पढ़ना चाहते हैं तो तकरीबन 3 से 4 मिनट का गैप आप देंगे अपनी खजूर और पानी खाने के बाद, पानी पीने के बाद, और उसके बाद आपने जो है वो अपने इफ्तार को स्टार्ट करना है। अब इफ्तार जो है वो बड़ा ही डिफरेंट और क्रिस्पी सा मैं शेयर कर रही हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह आप 4 से 5 किलो वजन जो है वो अपना कम कर चुके होंगे और बड़े एक्साइटेड होंगे ईद के जोड़े के लिए भी, आई नो ऑफ कोर्स। तो आप उसके लिए अपनी बॉडी को बड़ा रेडी कर सकते हो। अब आपने एक बोल जो है आपका, उसमें आपने 200 ग्राम्स आपने फ्रूट चाट आप ले सकते हो। फ्रूट चाट में सिर्फ आपने प्लीज़ केला नहीं लेना और उसमें कोई भी चीनी नहीं डालनी, कोई भी जूसेस जो हैं एक्सेसिव वो ऐड नहीं करने और ऊपर से आपने कोई भी मसाले और ये चीज़ें का नमक मिर्च कुछ ऐड नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मसला फील होता है तो आप एक चुटकी जो है वो पूरे बोल पे चाट मसाले की स्प्रिंकल कर सकते हो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आप नहीं लोगे। और अगर आपको जूसी फ्लेवरफुल फ्रूट चाट पसंद है तो फिर आपने 200 ग्राम्स की बजाय 150 ग्राम्स अपनी फ्रूट चाट कर लेनी है और उसके अंदर आप ऑरेंज, जो फ्रेश ऑरेंज है उसको ऐड ऑन कर सकते हो या उसके जूस को ऐड कर सकते हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज़ योर फ्रूट चाट, ठीक है। इसके बाद या आप चना चाट या आप दही बड़े, दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे दोनों लोगों के लिए मैं डिवाइड कर रही हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रात को सो जाते हैं और एक वो जो सहर तक जागते हैं। अब सहर और इफ्तार और सहर में टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा है बनिस्बत पिछले 3-4 साल अगर हम कंपेयर करें तो वो टाइम बड़ा कम होता था, तो नॉर्मली लोग जागते रहते थे, टाइम कम होता था, खाना पीना कम होता था, तो भूख नहीं लग रही होती थी। लेकिन अब जो है वो भूख लगेगी, लगती है, तो इसीलिए बता रही हूँ कि आपने उसमें क्या करना है, सिंपल तरीके से आपने लेना है। आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, या आप दही बड़े लोगे या आप जो है चना चाट लोगे। चना चाट में आप काले चने, सफ़ेद चनों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप खीरा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, आइसबर्ग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इमली की चटनी के साथ बना लो, बेहतरीन है। अगर आप दही को इस्तेमाल करना चाहते हो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पापड़ी चाट कुछ लोगों को इस तरह की भी पसंद होती है, आप उसको बना सकते हो, लेकिन उसका साइज़ भी एक बोल जो है नॉर्मल वो होना चाहिए। दही बड़ों की अगर हम बात करें तो कोशिश करें कि आपकी जो भलियाँ हैं वो आप घर पर ही बनाओ और जो बड़ा है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि उसमें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ होता है। आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है और उसके बाद मिक्स करके इसमें भी आप सभी जो है वो वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स डाल सकते हो और उसको आप कंज्यूम करो, तो ये आपका एक बड़ा प्रॉपर सा मील हो जाता है।
अब मेरे पास जब लोग आते हैं और वो आके कहते हैं कि जी हमें हमारी इफ्तारी जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती जब तक हम रोल समोसे ना खा लें, तो रोल समोसे आप बिल्कुल खा सकते हो, पकौड़े आप बिल्कुल खा सकते हो, मैं आपको किसी भी चीज़ से आज मना नहीं कर रही। फिर हम करेंगे क्या, हम छोटी सी वेरिएशन करेंगे। हम वेरिएशन ये करेंगे, जो हमारा दही बड़े और चना चाट है उसको हम डिनर में ले जाएंगे, उसको हम अपने इफ्तार में इंक्लूड नहीं करेंगे। और इफ्तार में हम क्या करेंगे, हम घर पर, जी बिल्कुल घर पर बनाएंगे। चाहे आप समोसे बना लें, चाहे आप रोल बना लें, लेकिन घर पर बनाए। चिकन के पकौड़े समोसे जो हैं वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो मैक्सिमम ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और आपके वज़न को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप वेजिटेबल्स ले लीजिए जिसके अंदर गोभी है, पालक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप मटर तक का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो अपने जो है वो रोल उनको बनाने में, समोसे बनाने में। बस ये कोशिश करें कि ऑयल कम में करें। और कुछ दिन पहले मैंने बल्कि बड़ा ट्राई किया है कि मैंने बेक किए घर पे रोल्स जो हैं वो भी घर पर ही मैंने बनाया, और फिर उसके बाद मैंने उनको बेक किया। बेकिंग में किया क्या कि उनको डिफ्रॉस्ट पहले आप करें। डिफ्रॉस्ट करने के बाद आप उनको जो आपकी अवन की अपर जो होती है ना लेयर, आपने उस पर कुक करना है। और उस पर कुक करने से ये होगा कि उसका कलर भी बड़ा क्रिस्पी हो जाता है, मिनिमल ऑयल में वो कुक होता है, और सबसे मज़े की बात कि ना आपको फैट करता है, और आपके बड़े क्रिस्पी से रोल्स और समोसे जो है ना वो रेडी हो जाते हैं बड़े इंस्टेंट फॉर्म में। ट्राई करके आपने कमेंट सेक्शंस में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने ये ट्राई किया बेकिंग करने का या नहीं। पकौड़े अगर खाने हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आलू वाले पकौड़े और जिसमें हम बेसन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं वो फैटनिंग हो जाते हैं, ऑयल की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो उसको आपने कंज्यूम नहीं करना। जो अब आपके पकौड़े हैं जिसमें बेसन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और वो आपका वजन कम नहीं होने देते, तो हम करेंगे क्या, आप खाली प्याज के पकौड़े खा सकते हो, आप बैंगन के पकौड़े खा सकते हो, आप पालक तक के पकौड़े जो हैं वो खा सकते हो। और उनको आप, या आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, प्याज पालक और उसके अंदर आप जो है अपने टमाटर ग्रीन मिर्च उसको मिक्स कर लो, बिल्कुल हल्का सा बेसन जो है वो आप डालें, यानी पूरा आपका अगर फैमिली ऑफ 4 और 5 है तो उसमें पूरे उसमें आपका 3 to 4 टेबल स्पून बेसन आप यूज़ करके पकौड़े बनाओ तो बेहतरीन है। ये ऑयल की एब्जॉर्प्शन भी कम करेगा और मज़ेदार सा टेक्सचर जो है वो भी उसका बन जाएगा और आप उसको इंजॉय कर सकते हो। ये तो हो गए आपके रोल और समोसे। अब खाने कितने हैं ये सवाल आ जाता है। आप एक टाइम पे 2 रोल या 2 समोसे खा सकते हो, पकौड़े 3 से 4 आप एक टाइम पे खा सकते हो, जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से, ठीक है। ये अब आपका इफ्तार है जिसमें फ्रूट चाट है, आपके पकौड़े समोसे और आइदर आप जो भी तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से किसी भी एक या 2 को इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद आपके डिनर में ऑप्शंस, जैसे मैंने पहले दही बड़े और चना चाट बनाने का तरीका बताया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3 ऑप्शन आपके पास, अगर आपको लगता है कि रोटी के बगैर तो मेरा गुजारा हो ही नहीं सकता, तो आप रोटी फॉर श्योर खा सकते हो, लेकिन आपके हाथ के साइज से 6 इंचेस से बड़ी आपकी रोटी नहीं होनी चाहिए। घर पे जो भी सालन बना हुआ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने दाल का इस्तेमाल रोटी के साथ नहीं करना। बिरयानी बनी हुई आप वो भी खा सकते हो, साथ आप चिकन या मटन के पीसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा ले लो, चावल थोड़े कम ले लो, रायता सलाद उसके साथ ज़्यादा ले लो, आप उसको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो। बाय प्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलो, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वो चल जाएगा। उसके बाद अगर आपने ना आज दही बड़े खाने हैं, ना आपने आलू चने खाने हैं, ना ही आपने जो है अपने वो ये खाने हैं रोटी सालन खाना है, आज कुछ और खाने का दिल कर रहा है, तो आप बिल्कुल सैंडविचेस बना सकते हो। ओपन फेस सैंडविच जो कि मेरा बहुत पसंद आता है लोगों को डाइट प्लान्स में, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। उसमें आपने करना क्या है, आप आउटर लेयर जो है वो आइसबर्ग की बना लो, जिसमें ब्रेड हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आइसबर्ग आपने बाहर दे दी, अंदर आपने चिकन के जो है वो पैटीज़ यूज़ करने हैं, वो कर लिए। उसके साथ आपने जो है वो टमाटर प्याज मिर्चें सारे आपने जो है वो उसी तरह से उसको बनाया। ब्रेड की जगह पे सिर्फ आपने जो है वो अपने आइसबर्ग को यूज़ किया और आप इसको खा सकते हो, लेकिन एक चीज़ एक टाइम पे और एक दिन में एक ही खाएंगे प्लीज़। और इफ्तार का और डिनर को क्लोज करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले, रिमेंबर जो आपके शरबत हैं वो आपके लिए सख्त जहर हैं, नापसंदीदा हैं आपकी बॉडी के, क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है। चाहे अगर आप उसको शुगर फ्री भी ले लेते हो, स्टिल वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, ख़राब करते हैं। तो ये प्लीज़ खाने बंद कर दीजिए, या जूसेस जो हैं वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को डब्बे वाले जूस पर मत लगाइए। मैं अपनी एग्जाम्पल हमेशा साथ इसलिए भी देती हूँ, मुझे तकरीबन को 17-18 साल हो चुके हैं, तब ना मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में थी, ना मुझे इस चीज़ का आइडिया था। मैंने कभी जूसेस जो हैं वो लाल शरबत, नीला शरबत, पीला शरबत, ये तो मैंने बचपन से ही कभी नहीं पिए, बल्कि जो दूसरे जूसेस थे वो भी कोई 18 साल से मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ हेल्दियर लाइफ
फॉर अस एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट इसमें कि आप इस चीज़ को हम बाइकआउट करें और जूसेस और इन चीज़ों को बिल्कुल पीना बंद कर दें। ये तो हो गई अब हमारी बात डिनर तक की। अगर रात को आप जागते हो, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उसमें आप चाय का एक कप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो क्रेविंग है ना चाय की वो होती ही होती है। चाय का इस्तेमाल कर सकते हो, दूध के गिलास का इस्तेमाल कर सकते हो, मिल्क शेक जो है वो बना के पी सकते हो। जो भी फ्रूट आपको पसंद है, आजकल जो सिवाय केले के मिल्क शेक के आपको जो पसंद है आप वो शेक जो है वो बनाकर पी सकते हो। स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, उसका मिल्क शेक ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है, बहुत मज़े का बनता है। एप्पल का मिल्क शेक बनाया के पिया जा सकता है। चीनी इसमें ऐड ऑन नहीं हम करेंगे, हम दूध लेंगे, उसके अंदर जो अपनी स्ट्रॉबेरीज हैं 8 से 10 उनको ऐड ऑन करेंगे, शेक करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे। आप उसको ले सकते हो, दही के अंदर आप जो है वो स्ट्रॉबेरीज को मिक्स करके बना सकते हो। अमेजिंग मिल्क शेक आपका जो है वो रेडी हो जाएगा।